जब हम किसी स्नैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पकोड़े ही आते हैं। और उसमें भी हमें अगर चीज का पकोड़ा मिल जाए तो कहना ही क्या। तो चलिए आज बनाते हैं सबका फेवरेट चीज पकोड़ा, मगर कुछ अलग तरीके से। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जितने जरूरत है उसके हिसाब से 2-3 आलू लें और उन्हें छील लें। अब लेना है हमें पोटैटो स्लाइसर और उससे मीडियम मोटाई के इनके स्लाइसेस बना ले हैं। न तो स्लाइस ज़्यादा मोटे होने चाहिए और न ही पतले होने चाहिए। अब एक प्याले में पानी लें और इसमें थोड़ा नमक मिला लें। अब जो हमने आलू के स्लाइसेस तैयार किए हैं, इन्हें डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। 20 मिनट बाद इनको पानी में से निकाल लें और इस तरह से एक किचन टॉवल फैलाएं और उसके ऊपर किचन पेपर को रखें और सारी स्लाइसेस को इस तरह से उसके ऊपर जमा दें। ऊपर से दूसरा किचन पेपर रखें और सारी स्लाइसेस को एकदम सूखा कर लें। इन्हें सूखा करना बहुत जरूरी है। इन सभी स्लाइसेस को एक तरफ रखें। अब हम पकोड़े की स्टफिंग के लिए तैयारी करेंगे। ये डाइस चेडर एंड मोजरेला मिक्स चीज है जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसे जरूरत के अनुसार लेंगे। मेरे पास सभी हर्ब अलग अलग हैं, इसलिए मैं इस तरह से बारी बारी से डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई एक हर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब डालें फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। इन्हें ठीक से मिक्स कर लें और मिक्स करके एक तरफ तैयार करके एक तरफ रखें। जो हमने आलू की स्लाइसेस तैयार किए थे उनको इस तरह से प्लेट या बोर्ड पर जमा लें और इनकी एक साइड पर हमें बटर या ऑयल को ब्रश कर लेना है। अब जो हमने चीज मिक्स तैयार किया है उसे आलू की स्लाइस पर रखें और दूसरी स्लाइस से उसको दबाते हुए बंद कर दें। यानी हमें आलू की एक स्लाइस पर थोड़ा सा चीज का मिश्रण रखना है और दूसरी स्लाइस से उसे दबाते हुए बंद कर देना है। इसी तरह सारी स्लाइसेस को चीज मिक्सचर भरकर तैयार कर लें। अब हमें पकोड़े के आउटर के लिए मिश्रण बनाना होगा। एक प्याले में जरूरत के हिसाब से बेसन लें। अब इसमें मिलाएं नमक और एक चुटकी सोडा और साथ ही डालें 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। इससे हमारे पकोड़े काफी क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही डालें काले तिल और चिली फ्लेक्स। इससे पकोड़े बाहर से काफी अच्छे और डिफरेंट दिखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालते हुए बेसन का मिश्रण तैयार करना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो हमें बेसन की थिकनेस का अंदाजा नहीं रहेगा और हमारा मिश्रण या तो गाढ़ा रह सकता है या बहुत पतला हो सकता है। यह मिश्रण मीडियम थिक होना चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। 10 मिनट के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटें और इस तरह से एक चम्मच की बैक पर चेक करें। मिश्रण इस तरीके का होगा तभी हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बन पाएंगे। अब हमें पर्याप्त तेल को मीडियम हीट तक गर्म करना है। हमने आलू की जो चीज का मिश्रण भर के स्लाइसेस तैयार किए हैं उसे बेसन के मिश्रण में डुबोएं, निकालें और गर्म तेल में डाल दें। इसे उलट पुलट के दोनों तरफ से तलें और पकोड़े तैयार करें। अगर तेल तेज गर्म होगा तो पकोड़े बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से वो नहीं पक पाएंगे, क्योंकि अंदर आलू की स्लाइस है और चीज है। कम गर्म होगा तो ये सारे पकोड़े तेल पी लेंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इन पकोड़ों को मीडियम हीट पर तलना बेहद जरूरी है। इसी तरह से सारे पकोड़े तैयार कर लें। ये तलते ही एकदम फूल जाएंगे क्योंकि इस पोटैटो स्लाइस को ब्रश किया है और बीच में चीज का मिक्सचर भरा है। जो चीज जैसे ही पिघलता है वैसे ही ये पकोड़े फूल जाते हैं। सारे पकोड़े आप इसी तरह से तैयार कर लें। इन्हें चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। इन पकोड़ों को बनाने की विधि सब जान सकें, वीडियो को शेयर अवश्य करें।